वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े चेज की तरफ ले गए। बाबर और इमामुल हक की नाकामी के बाद अब्दुल्ला शफीक का सैकड़ा, रिजवान की 50, दोनों के दरमियान 176 रन की पार्टनरशिप। अब्दुल्ला शफीक 170 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 10 चौके 3 छक्के लगाए। श्रीलंका के दिए गए 345 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स की पेशकदमी जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना लिए। 76 गेंदों पर मजीद 94 रन दरकार। इनिंग्स के आगाज में 37 रन तक इमामुल हक 12, बाबर आजम 10 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़े हदफ के कामयाब ताक़ुब का रिकॉर्ड आयरलैंड के पास है, जिसने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। प्लीज इफ यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन विल बी फॉरएवर। नो एक्सक्यूज मी, दिस इज नो लाफिंग मैटर। आप जरा अपना कंक्लूड कर लें सबमिशंस। Thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. Chale learned council, aap aage बढ़ें. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तलखी। एमक्यूएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा, बेंच के सवालों का जवाब देने की बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालों के जवाब दे दीजिएगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है? क्या इसकी इजाजत है या नहीं? बेंच के हुक्म के बावजूद चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बुलाता तो क्या होगा? वकील के जवाब से पहले जस्टिस मुनीब ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रोस्टर है? इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे अपने सवाल पर इजाफी सवालात नहीं पसंद। मैंने आज सबसे कम सवाल किए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस को जवाब देने के लिए जस्टिस मुनीब से इजाजत चाही तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे जवाब के लिए इजाजत लेना तो दोहरा मयार है। जस्टिस मुनीब ने वकील से कहा कि पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे, कई साल तक केस न लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर हर इदारा खुद एहतसाबी करेगा तो बाहर से किसी को मुदाखलत नहीं करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो तो टीम जीती हो? जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, टीम का एक कप्तान और एक वाइस कप्तान भी होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इन तमाम जवाबित को बनाने के लिए आईनी तौर पर बाइख्तियार कौन है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 800 से बढ़ गई। 4000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की धमकी दे दी। कहा, जंग का फैसला हमास ने किया तो उसे जंग ही मिलेगी। इसराइली फजाया का गजा में हमास के 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बमबारी में गजा के रिहायशी टावर, स्कूल और बाजार मलबे का ढेर बन गए। कई मसाजिद को शहीद कर दिया गया। जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए।
4 रोज की बमबारी में 7 सहाफी भी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। गजा की नाकाबंदी से सूरत हाल मजीद संगीन होने पर तिब्बी ऑपरेशंस मुतासर होने का खदशा है। इसराइली फौज का गजा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनान की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा की पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछा दी, 35 बटालियन तैनात कर दी। गजा पर हमलों का जवाब, हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला। अल-क़साम ब्रिगेड का तल अबीब के बेन गोरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। 4 दिन में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बंदूक ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का इतराफ किया। हमास की बमबारी बंद न किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी। यमन के हौसियों ने गजा को रेड लाइन करार दे दिया। हमास और अल-क़साम ब्रिगेड को मदद की पेशकश। अमेरिका को भी वार्निंग दे दी कि गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीनियों की $729 मिलियन की तरक्याती इमदाद बंद करने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया। हमास के हमले के फौरी बाद फलस्तीन के लिए ये इमदाद बंद करने का ऐलान सामने आया था। ताहम स्पेन और आयरलैंड ने इस फैसले की मुखालिफत कर दी। फ्रांस ने भी फलस्तीनियों के लिए मुख्तस इमदाद रोकने की मुखालिफत की है। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमराह क्वेटा का दौरा। सूबा एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वफाकी हुकूमत की बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताअवुन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म का मुतालिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर। कहा SIFC की तरफ से किए गए इक़दाम का असर पूरे मुल्क के लोगों पर होगा। अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। बलूचिस्तान मादनियात से माला माल है। मादनियात के शोबे में तरक्की से मुआशी सरगर्मियां और रोजगार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताअवुन फराहम किया जाएगा। वसाइल की लूटमार से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर कल शुरू होगा। कल सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। जराये के मुताबिक खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिलों के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। मौलाना फजल रहमान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। कहा उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तकबाल करें। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें, जिन्होंने कराची समेत पूरे मुल्क को अमन दिया, दहशतगर्दी का सामना किया। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई फिर कम हो सके, तालीम और इलाज मुफ्त मिले, पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल्स बने और नौजवानों को रोजगार मिले, मजीद शहरों में मेट्रो चलें।
सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतालिक जेल एसओपीज 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस काबिले समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चेयरमैन पीटीआई को हटाने के लिए पहले भी दरखास्त आई थी जिसे मुस्तरद किया था। क्या आपकी दरखास्त उससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फर्क है? दरखास्त गुजार ने कहा नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। मेंबर कमीशन बोले पहले चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था, अब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी किया गया। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। आरपीओ ने कहा कि शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा कि सीपीओ रावलपिंडी कहाँ हैं? दरखास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुलजिम है जिन पुलिस अफसरान को मुलजिम बनाया गया, उनके खिलाफ और सीडीआर्स के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कोशिशें रंग ले आईं। वीजे के लिए भारतीय हाई कमीशन के पाकिस्तानी सहाफियों से राबिते, फौरी पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से राब्ता करके पाकिस्तानी सहाफियों और फैंस को वीजे में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया था। मामले पर भारतीय वजारत दाखिला से राबिते की दरखास्त की थी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाबे दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 दर्जन खानदान अफगानिस्तान वापसी के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए। खैबर पर तोरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान खानदान वतन लौट गए। सिंध के जिला जैकबाबाद में सूबे में सबसे ज्यादा 59% बिजली चोरी। बिजली चोरी में 57% के साथ लाड़काना का दूसरा, 52% के साथ शिकारपुर का तीसरा नंबर। सेक्रेटरी पावर राशिद लगनलियाल ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा दादू, नौशहर, फिरोज में बिजली चोरी 52% और शहीद बेनजीराबाद में 43% है। सिंध में सबसे कम बिजली चोरी थरपारकर में 11% है। निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद का पीआईए की जल्द निजकारी करने का फैसला। फवाद हसन फवाद ने पाकिस्तान स्टील मिल को डेड असासा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी हो सकती है, न ही बहाली हो सकती है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज दी है। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात कहीं ज्यादा बढ़ चुके। पीआईए स्टील मिल समेत 15 बड़े इदारों के जिम्मे 2065 अरब कर्जा है। इस रकम से 10 यूनिवर्सिटीज, भाषा डैम या ML1 का पूरा ट्रैक बन सकता था। पीआईए के जून 2023 तक मजमूई नुकसानात 713 अरब तक पहुंच गए। पीआईए माहाना 12.77 अरब रुपए और यौमिया 50 करोड़ रुपए नुकसान कर रहा है। बैंक में डॉलर ₹1.14 सस्ता होकर 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे कम होकर 280 रुपए पर आ गया। मुल्क भर में 1 महीने बाद सोने का भाव जारी कर दिया गया। सोने की फी तोला कीमत 1,99,500 रुपए की सतह पर आ गई। 12 सितंबर को फी तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपए थी। पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 5% कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मलीर में 2A कॉरिडोर अस्पताल का दौरा। MS अब्दुल्ला बिरोही पर बरहम नाक़िस इंतजामात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल के लेबर रूम में आलात नहीं, एक एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध अस्पताल की हालत पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर नाला।
कहा यह 50 बिस्तरों का अस्पताल है, तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट है। अस्पताल में मरीजों ने शिकायत की कि अस्पताल में पैनाडोल के अलावा कोई दवा नहीं मिलती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीरो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया गया है। लाहौर डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। ज़ेर तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रॉलियों को ढांपने बगैर शहर से गुजरने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलिथीन बैग्स, रबर, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर पाबंदी आयद। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि स्मॉग के हवाले से हफ्तावार तातील और दीगर उमूर पर हतमी फैसला निगरान सूबाई काबीना करेगी। काबीना के आइंदा इजलास में तालीमी, सरकारी इदारों, मार्केटों में 1 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम की तजवीज और स्मॉग के सद्देबाब के लिए तमाम तजावीज और सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन के साबिक डीसी मटियारी अदनान रशीद और असलम पीरजादा के खिलाफ करप्शन के सबूत मिल गए। मुल्जिमान के मोबाइल के SMS, वॉइस मैसेजेस, कॉल डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। नायब हुकाम के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल से करप्शन की रकम तकसीम करने के सबूत मिले हैं। मुल्जिमान नवाब शाह मटियारी की सियासी शख्सियात से वो राबते में थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही का दिन। नौजवानों में ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल में तेजी से इजाफा। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए माहिर नफ्सियात आयशा मियां ने कहा कि गुस्सा, उदासी, मायूसी में इजाफा ज़हनी सेहत के मसाइल से जुड़ा है। ज़हनी सेहत के 60 से 70% मसाइल का पहला इशारा नजर आ जाता है। गजा पर इस्राएली बमबारी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस्राएली जुल्म सितम पर हमास के रहनुमाओं, फलस्तीनी और सीनियर सऊदी सहाफियों की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इस्राएली हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा इस्राएली जराइम पर आलमी बरादरी ने चुप साधे रखी। हमास की कार्रवाइयां 75 साल के इस्राएली जराइम का रद्द-ए-अमल है। इस्राएली हुकूमत सिर्फ जुल्म सितम पर यकीन रखती है, उसे इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। अमरीकी वजीर दिफा एंटनी ब्लिंकन के बाद अमरीकी कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी का एतराफ भी सामने आ गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहरान को नाकाम अमरीकी पॉलिसी की मिसाल करार दे दिया। कहा अमरीका ने फलस्तीनियों के मफादात और अलग फलस्तीनी रियासत की जरूरत को नजरअंदाज किया। इन तमाम समझौतों को नजरअंदाज किया जो सबके लिए काबिल कबूल थे। शिमाली कोरिया ने इसराइल को जिम्मेदार करार दे दिया। झड़पों को फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों को मुजरिमाना कह दिया। चीन ने फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हमास के हमले में ईरान के मुलव्वस होने के मगरबी दावों की तरदीद। कहा सेहूनी हुकूमत के अपने इक़दामात ही उसके जिम्मेदार हैं। हमास का हमला इसराइली फौज इंटेलिजेंस की नाकाबिल तलाफी शिकस्त है। सेहूनी हुकूमत पर हमले की मनसूबाबंदी करने वालों के हाथ चूमते हैं। इराक के आलिम दीन आयतुल्लाह अली सिस्तानी की मुसलमानों से इसराइली जाहिरियत के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देने की अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज पाकिस्तान हैसा सनक़ूम बितहतीस अल वज़अ अल हाली फी गजा फलस्तीन। नाज़रीन, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूंगा गजा में जारी जंग, इसराइली फौज की बर्बरियत, फलस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा में हर अहम अपडेट, तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज का वॉर रूम गजा। और इमाम अल हक को किस चीज की जरूरत है, बताएंगे इमाद वसीम। पाकिस्तान की बॉलिंग में नाकामी पर होगा आमिर का तज्जिया और अब्दुल रज़्ज़ाक पाकिस्तानी फील्डर्स को क्या देंगे मशवरे। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।